नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, जैसे है कि जलवायु होता क्या है, सबसे पहले जान लेते। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का योग। अब ये क्या है, तो मौसम की जो अवस्था है उसमें क्या होगा कि चेंजेज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? चेंजेज होते रहेंगे। तो ये जो विविधता है ये क्या कहलाएंगे? जलवायु कहलाएंगे। अब जैसे कि क्या है, मौसम क्या होता है, तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अब जैसे क्या है, कोई क्षेत्र होगा जिसमें एक समय में क्या होगा, किसी एक निश्चित टाइम में या एक महीने या 2 महीना के अंतर में क्या होगा, वहाँ के वायुमंडलीय अवस्था कैसी है तो उसको बताएंगे। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको मौसम कहा जाएगा। अब जलवायु और मौसम के कुछ तत्व होंगे। तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षण है। ये सारी चीज़ें इस मौसम और जलवायु के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब जैसे कि क्या है कि वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे भारत के ऋतुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये क्या है, तो 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। अब विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या? तो मौसम और इन फैक्टों के आधार पे, किन फैक्टों के आधार पे? तो तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा के रूप में। अब जैसे कि क्या है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी अरबी शब्द है, जिसका अरबी शब्द में मौसम होता है, उसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। समझ गए? ये देखिए यहाँ जिक्र है इसका। अब जैसे कि क्या है, ऐसा जो मौसम है, जो मानसूनी जलवायु है, वो विश्व के दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, दक्षिण पूर्व वाले इलाका में ज़्यादा पाया जाता है ये जलवायु। अब क्या है, जलवायु की अवस्था जो है भारत में, जैसे जलवायु की अवस्था है तो इसका प्रादेशिक क्षेत्रों पे बहुत भिन्नताएं इसको देखने के लिए मिलता है। तो इसको देखने के लिए क्या है, हम तापमान और वर्षा को एक आधार मानकर इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे क्या है कि तापमान, जैसे कि इस चैप्टर में जम्मू कश्मीर और राजस्थान को लेकर चला गया है। तो जम्मू कश्मीर में गर्मी के समय में जो है टेम्परेचर क्या है, और राजस्थान में उसी समय टेम्परेचर क्या है, इस पे चर्चा किया गया है। तो पहला क्या है कि गर्मी में राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों पर जो टेम्परेचर है कितना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं जम्मू कश्मीर में कितना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सर्दी की रात में जैसे जम्मू कश्मीर का तापमान क्या है, तो -45 डिग्री सेल्सियस है, जबकि तिरुवनंतपुरम का कब है, कितना है, तो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या है, टेम्परेचर, मतलब कि एक ही देश में टेम्परेचर के आधार पे दो जगहों का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। अब वर्षण की बात करें तो वर्षण में भी यही देखने के लिए मिलेगा कि स्थलीय विभिन्नता के आधार पे वर्षण में भी विविधता पाई जाएंगी। जैसे क्या है कि वर्षा को देख लेंगे, तो वर्षा में क्या है कि वर्षण के रूप में इसकी मात्रा में भी भिन्नताएं आती है। ऋतु के आधार पे इसमें भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। पहाड़ी वाले इलाकों में वर्षण हिम के रूप में होता है। पहाड़ी वाले इलाकों में वर्षण कैसे होता है, तो हिम के रूप में होता है। जैसे ये हिमालय वाला पार्ट है, वहाँ जो वर्षा होगा वहाँ पे बर्फ के रूप में वर्षा होगा। और वहीं जैसे कि शेष भाग, जैसे कि उत्तर भाग या दक्षिण वाला भाग में वर्षा कैसे होगी, तो वहाँ वर्षा जो होगा वो पानी के रूप में, या वर्षण जो होगा वर्षा के रूप में होगा। जैसे क्या है, अब क्या है, क्षेत्र में भी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेगा। जैसे राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, सेंटीमीटर में वर्षा होती है। लेकिन वही क्या है, मेघालय वाले पार्ट में 200 से 400 क्या है कि वर्षा की मात्रा होता है। लद्दाख है और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर वर्षा के मौसम में बारिश होती है। समझिए। अब जैसे क्या है, देश में अधिकतर जो बारिश है वो कब होता है, तो जून से सितंबर तक देश में अधिकतर बारिश होता है।
जून से सितंबर। वहीं तमिलनाडु में अक्टूबर से नवंबर में भारी वर्षा होने की स्थिति होती है, या भारत के कुछ पार्टों में इस समय वर्षा होती है। तो ये जो है स्थल के मतलब तापमान और वर्षण के आधार पे जिस हम लोगों ने देखा कि वर्षा में अंतर आता है और टेम्परेचर में भी अंतर आता है एक ही देश में विभिन्न जगहों पे। अब जैसे क्या है तटीय प्रदेश है, तो तटीय प्रदेश में क्या होगा कि मौसम तापमान में अंतर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सागरीय समीर और स्थलीय समीर का ज़्यादा प्रभाव होता है। अब जैसे क्या है जब वर्षा स्टार्ट होगा तो ये उत्तरी मैदान में जो वर्षा की स्थिति होगी वो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे बढ़ेगी तो वो घटते हुए दिखती है। समझ गए। अब इसी के आधार पे लोगों के वस्त्र रहन सहन में भिन्नताएं देखने के लिए मिलेगा। अब जलवायु पर नियंत्रण। जलवायु पे मुख्य रूप से 6 फैक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे क्या है अक्षांश है, तुंगनता या ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। अब पृथ्वी की जो क्या है पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा जो अक्षांश रेखा जो है इसके आधार पे पृथ्वी पर क्या है कि टेम्परेचर और तापमान का वितरण भी भिन्न होता है। जैसे क्या है कि सन अगर कर्क रेखा पे चमक रहा है और तो ये क्या है ना कि ये यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कम होगा, नीचे जाने पर क्या होगा टेम्परेचर बहुत कम जाएगा। वही क्या है सन अगर मकर रेखा पे चमक रहा है तो कर्क रेखा की तरफ क्या होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो इस सेंटेंस में इसी बात को समझाया गया है। तो क्या है विषुवत रेखा से क्या है कि जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर में अंतर देखने के लिए मिलेगा। समझ गए। अब ऊंचाई की ओर। अब जैसे क्या है कि जैसे धरती से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। क्या होगा कि टेम्परेचर कमता जाएगा, जिसके कारण ऊंचाई पे हमें अधिक ठंडा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या है तो ऊंचाई के कारण पहाड़ियों पे क्या होता है वायुमंडलीय सघनता कम हो जाती है। समझ गए। और तापमान घट जाता है। इसीलिए क्या है पहाड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। समझ गए ना। अब पहाड़ी गर्मी के मौसम में क्यों ठंडी होती है तो इसका कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर गिरते जाता है। अब वायु दाब एवं पवन तंत्र। अब वायु दाब और पवन तंत्र क्या है ऊंचाई और अक्षांश के आधार पे इसमें भिन्नताएं पाई जाती है। अब ये क्या है तो तापमान और वर्षा वितरण को भी प्रभावित करते हैं। अब समुद्र तल का क्या है समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब कि समुद्र का जो जलवायु पर है ना क्या प्रभाव पड़ता है तो समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि क्या होगा कि सागरीय समीर जब धरातल की तरफ बहेगा और धरातल का समीर जब सागर की तरफ बहेगा तो इसमें क्या होगा कि तटीय इलाके में क्या होगा ना ज़्यादा ठंड होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। समझ गए। अब जैसे क्या है तो महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होता है तो ये महासागर से किस तरफ तो धरातल की तरफ चलने वाली ठंडी हवा होते हैं, तो इसे महासागरीय धारा होता है। समझ गए। अब जैसे क्या है महाद्वीपीय अवस्था। तो ये महाद्वीपीय अवस्था उस अवस्था को कहेंगे कि जब गर्मी में खूब गर्मी लगेगा और ठंडी में सर्दी के समय में अधिक ठंड लगेगा। तो क्या है ये महाद्वीपीय अवस्था है। महासागरीय धाराएं तो हम लोगों ने जान लिया क्या होता है। तो ये ठंडी समीर है जो समुद्र से धरातल की तरफ बहने वाली धाराएं हवा की धारा होती है। समझ गए। जिसके कारण तट वाले इलाके में न ज़्यादा ठंड लगता है और न ज़्यादा गर्म लगता है। अब जैसे क्या है उच्चावच की क्या भूमिका है तो ये उच्चावच जो है ना इससे बहुत सारी चीज़ें से भारत को फ़ायदा मिलता है। जैसे कि क्या है साइबेरिया से आने वाले हवा को क्या करता है ये भारत के जो हिमालय है ना ये एक दीवार के रूप में काम करता है। अन्यथा अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया जो रूस से चलने वाला जो हवा है भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता, लेकिन हिमालय के होने के कारण इसका हम लोगों पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि उच्चावच होने पर क्या होगा कि
बादल को पहाड़ियों के द्वारा घेर लिया जाता है और वर्षा उस क्षेत्र में कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जिस तरह से क्या होगा, पवन विमुख, पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हवा का जो विपरीत वाला पर्वत का जो पिछला भाग होगा, जो छाया वाला भाग होगा, वहाँ पे क्या होगा, बारिश नहीं हो पाएगा। तो समझ गए। आज भर के लिए मैं इसको इतना ही पे छोड़ रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले जितने भी स्टेप होंगे सबको अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके समक्ष जल्दी पहुंच जाए और आप उसको देखकर अपने आगे का जो कार्य है उसको कर सकें। थैंक यू।